अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th बायोलॉजी में हमारे पास आज चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, दैट इज़ द थर्ड चैप्टर। टॉपिक है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मीन्स the tissues and organs in the bodies of multicellular organisms do not work independently of each other। यानी कि हमारे पास जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स होते हैं किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, यानी कि ये अलग अलग वर्किंग नहीं करते, बट दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज द नीड ऑफ द होल बॉडी। यानी कि हमारे पास ये जो ऑर्गन्स होते हैं एंड टिश्यूज़ होते हैं ये वर्क परफॉर्म करते हैं टुगेदर बॉडी के नीड के मुताबिक। यानी कि हमारे पास हमारे जो किडनीज़ हो गए, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया एंड अदर जो बॉडीज़ के ऑर्गन हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स वगैरह, ये सारे के सारे वर्किंग जो परफॉर्म कर रहे होते हैं ये एक साथ करते हैं, अलग अलग इनका वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता। दिस मीन दैट दीज एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड, और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, रिलेट करती हैं, मिलती हैं, अलग काम नहीं कर सकती। कोऑर्डिनेशन आल्सो एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस। और ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करता है कि वो बेस्ट वर्किंग परफॉर्म कर सकें ताकि वो इन्वायरमेंट को या वर्ल्ड अराउंड में जो कुछ हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। Animals have both the nervous and chemical coordination system in their bodies। अब एनिमल्स जो होते हैं इनमें नर्वस सिस्टम भी होता है एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी होता है, जिनकी मदद से ये काम परफॉर्म करते हैं। while plants and other organism have only chemical coordination। अगर एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जस्ट हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन आल्सो टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन होती है हमारे पास ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलाई इज ब्रॉट अबाउट थ्रू केमिकल, और उनमें भी जो रिस्पॉन्स होता है वो केमिकल के ज़रिए से होता है जो इनकी बॉडीज़ में मौजूद होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन के सम एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल व्हेन, फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं, आवर हैंड्स एंड फिंगर्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। जब वो काम कर रहे होते हैं हैंड्स और फिंगर तो उनका कोऑर्डिनेशन होता है विद आवर मसल्स, आइज, थॉट्स के साथ। और ये जब सारी चीज़ें इकट्ठी मिलके वर्क करती हैं देन वेरी जो उनकी हमारे पास मूवमेंट आती है उसके रिजल्ट में हमारे पास जो अच्छी सी राइटिंग बनती है या हम लोग काम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल 2 है व्हेन अ बॉडी रन टू कैच अ बॉल। जब एक रनर जो है वो बॉल कैच करने के लिए भागता है या एक बॉय भागता है, ही यूज हंड्रेड्स ऑफ मसल्स टू मूव हिज आर्म्स, लेग्स एंड बैक्स। तो वो क्या करता है कि हम अपनी बॉडी के ऑलमोस्ट 100 मसल्स को यूज़ करता है ताकि वो आर्म्स, लेग्स एंड बैक को मूव करवा सके। और इसमें इसका नर्वस सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन, और उसके सेंस ऑर्गन को किस तरह से उसने भागना है, क्या करना है, एंड कोऑर्डिनेट्स दीज मसल, और उन मसल्स को कोऑर्डिनेशन में रखता है। ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस। और इसी वजह से ये जो सारी कोऑर्डिनेशन बनती है, हमारा ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम उनको मैसेज देता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि एक करेक्ट सीक्वेंस बनती है पावर की एंड लेंथ ऑफ टाइम की, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट जो है वो टाइम पे बॉल को कैच कर लेता है। सच एक्टिविटी इन्वॉल्व मैनी अदर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसी तरह की और जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं वो के कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट रेट हो गया, ये इंक्रीज़ हो जाता है जब वो बॉल कैच करने के लिए रन करता है, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, एंड एक्स्ट्रा हीट इज़ रिमूव फास्ट फ्रॉम द बॉडी, और उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट जो है वो भी रिमूव होना शुरू हो जाती है। ये 2 एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको शो किया गया है कि किस तरह से हमारी जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेट करती है एक वर्क करने के लिए या एक एक्टिविटी के लिए। नोट है हमारे पास बॉडी वर्क एज वन यूनिट। फॉर एग्जांपल
लाइफ एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, यानी कि जितनी भी वो लाइफ एक्टिविटीज होती हैं ये कंट्रोल्ड होती हैं और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में होती हैं, इन विच इट्स डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम कोऑपरेट एंड वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और बेस्ट वर्किंग परफॉर्म करते हैं। ये था हमारे पास टॉपिक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन।